या देवी सर्वभूतेषु माच्छिन्नमस्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। इस 5वें दिन माता 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं और उनकी कथा श्रवण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ छिन्नमस्ता की कथा और साथ में देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन की कथा भी सुनेंगे। माता छिन्नमस्ता की कृपा से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इन्हें छिन्नमस्तिका एवं चिंता पूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माता को चिंता पूर्णी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह भक्तों की चिंताओं को हर लेती हैं। देवी के इस रूप की व्याख्या अनेकों धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। माता छिन्नमस्ता के एक हाथ में अपना कटा हुआ शीश है तथा दूसरे हाथ में अपने कटार के साथ प्रस्तुत हैं। छिन्नमस्तिका का अर्थ है छिन्न मस्तक वाली, अर्थात जिसका शीश ना हो। देवी अत्यंत महिमाकारी हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती। देवी को त्याग एवं शक्ति की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए अपने सुखों का त्याग करके उनकी कामना की पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया को अपना शीश काटकर रक्तपान कराया था और उनके रक्त का सेवन करके उनकी सखियों का पेट भर गया था, जिसके पश्चात वह सदैव देवी की कृपा से परिपूर्ण हो गई। देवी के इस उदार भाव को एक माता के रूप में अपने बालक के लिए अपने सुख सुविधाओं के त्याग के स्वरूप में भी देखा जाता है। इनके माध्यम से समस्त संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई है कि जब एक माँ के रूप में साक्षात देवी के समक्ष भी अपने व अपने बच्चों के सुखों का चुनाव चयन होता है, तब भी देवी स्वयं के सुखों से पहले अपने बालकों के विषय में ही विचारती हैं तथा उनके हित की चेष्टा करती हैं। जिस प्रकार एक साधारण माँ अपने बालक को विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जब देवी के बालक अर्थात उनके भक्तों पर कष्ट आता है, तो विपदाओं का संकट आन पड़ता है, तो वह स्वयं अपने बालकों की रक्षा करती हैं। विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हमें देवी पर भरोसा रखना चाहिए। वह सदैव अपनी माया से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों का निवारण करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करेंगी। देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश होता है और भक्त के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवर्तनशील जगत के अधिपति कबंध है और उनकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व के वृद्धि ह्रास को सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक हो और आगम कम हो, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई, अर्थात भूख से उनका रंग सांवला हो गया। उस समय उनकी सहेलियों ने भी, उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचरियों ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें अविलंब ही भोजन प्रदान करती हैं, फिर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अब अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने 2 धाराओं में अपनी सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई और तीसरी धारा देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब यह बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति ही छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं।
यह पूर्ण रूप से नग्न है, क्योंकि माना जाता है कि यह संपूर्ण दिशाएं ही माता का वस्त्र है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रज, इन सभी गुणों की देवियां इनकी सहचर्या हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे ही नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्न मस्ता का वज्र और रोचनी नाम साको बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्या रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्य की अश्वशीर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपतियों की छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे। इन्हें वज्र वैरोचनीय कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनीय कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले की जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और इसके अलावा मां छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि मिलती है, स्थिरता मिलती है, साधक को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा अनगिनत लाभ होते हैं। मां छिन्नमस्ता की आराधना के माता छिन्नमस्तिका का मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग मां के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका माता के मंत्रों का जप किया जाता है। तो यह थी मां छिन्नमस्तिका की कथा। तो प्रेम से बोलिए मां छिन्नमस्तिका की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उस सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग्भव बीज मंत्र ए का किसी भी बहाने से उच्चारण करने की शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। ऊपरी चरनाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदी राज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में ऊपरीचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज ऊपरीचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजाओं से कहा,
हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख दिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा के पास ही बैठे हुए थे कि पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेक्ष दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह श्राप दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ ने श्राप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीर के पास जाकर मत्स्य रूपिणी अद्रिका अप्सरा ने उस शीघ्रता पूर्वक उसे निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में से एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले हुए उन दोनों बच्चों को राजा ऊपरी चर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा महापराक्रमी था। राजा ऊपरीचर वसु ने वह कन्या उन मछुआरों को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा स्थापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उस श्राप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे श्राप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे श्राप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो श्राप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और श्राप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी।
सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि यह धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रपुष्टित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनि राज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से और भी दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेद्या अध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाढ़ से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उनका हितकारी वचन सुनकर उनका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंध्या को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंध्या के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंध्या बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनि राज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पूर्ण बल से तक्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे बामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा।
दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान करके वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा। आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने कलि युग में आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन भी कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आचार्य कारणी यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनघ, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, वह शंका आपके कहने पर ही दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरु कुल में उत्पन्न उस धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वरण कर लिया। आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अभी तेजस्वी भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। विचित्र वीर के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए। उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया। हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है। हे मेधाविन,
आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है कि उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक को गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्गलोक में जाओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्म परायण हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशी महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वच्छया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। द्यो ने उसने कहा, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष कोई भी पीता है। उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजर्षि उसी नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्यौ नाम के वसु ने पृथु आदि अष्ट वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों में गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन वसुओं को श्राप दिया। यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मन से और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें श्राप दे दिया गया है, यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उनके सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह देव नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं के मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राजर्षि है। हे अनघे, आपने उन्हीं की भार्या बन जाइए। हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी श्राप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाभीष्म ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजर्षि हुए। महाराज प्रतीप ने
परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के साल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई स्त्री ने राजा से पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवना संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुचि स्मिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो। उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्रों को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर ये तप करके तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगया में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उस निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नाग कन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शांतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वही गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाभीष हैं। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शांतनु ने उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह नहीं जानती कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं। अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैंने आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे उसी समय हे मान्य, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूंगी उस जगह चली जाऊंगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाभीष ने पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपने पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही नहीं हुआ। वे उन मृग लोचन के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शांतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे।
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शांतनु के गर्भ धारण किया और यथा समय उस सुनयनी ने एक वसु पुत्र के रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं हूँ तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो तो भी पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब मैं क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब वह 8वां देव नामक पुत्र वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों में गिरते हुए कहने लगे, हे तन्वगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुचि स्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे करभोरु, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दे दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेदविद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहां जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापिनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु जो आपके पुत्र बनकर ऋषि के श्राप से विमुक्त हो गए, यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शांतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वरण किया था। हे राजन, इसे पालकर इसके युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है न सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर ध्यान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए किसी प्रकार राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग, गड़ों, भैंसों तथा सूकरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शांतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के अस्तग्लाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उनसे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे, कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है? अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर
समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के समान ही एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शांतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, यह नराधीप, आप इसे ग्रहण कीजिए। जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और दैवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शांतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आपको सबको वसुओं के श्राप का कारण, गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखार बिंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निसृत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण तनय सूत जी, आपने शापवश अष्ट वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शांतनु को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजर्षि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रूमृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे, जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए, बहुत से गैंडों तथा सूकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा तथा उस सुगंधि के उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधि न मंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की और न मालती की, न चंपा की है और न केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधि का पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधि को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी ज्ञान इंद्रियां मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करके और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधि इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधि उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कौन देवांगना है या मानवीय स्त्री? यह कौन गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए
और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनयने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह तो बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही हैं। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वंशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हूँ, सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला, निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनघ, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न ही शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्वजन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता के इच्छानुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजीत गर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था, जो सुनहसेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन,
आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूत जी बोले, अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उनसे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लग्ना से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए। मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगेय विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर पर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गांगेय बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय बोला, आपकी यह कन्या मेरी माता है। मैं राज्य नहीं करूंगा। इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चित ही लेगा। गांगेय बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है। यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। सूत जी बोले, गांगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उस राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिय सत्यवती से विवाह कर लिया। वे नृपश्रेष्ठ शांतनु पूर्व में ही सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। सूत जी बोले, इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसको चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी ने तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई थी, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीतवर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्रणा कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थीं, उनमें पहली शुक्ल पुत्री गांधारी कही गई है और दूसरी एक वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी दो पत्नियां बताई हैं, एक सूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए। एक वैश्या रानी ने युत्सु नाम के एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई, जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, सूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चाहू हासिनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्मास्य के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे
मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आए। सूर्य देवता को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजो धर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके अपने समक्ष उपस्थित मुझे सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारु लोचने, मैं इस समय कामार्त हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ, सर्वसाक्षीन मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें न कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा मुनि को श्राप दे दूंगा, जिससे तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे, तथा हे वरानने, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मनवाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस शोषणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी थी जो इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कमल तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किसी बात की चिंता कर रही हो। तत्पश्चात काष्ठ मंजुषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुझ प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन तुझ सर्व लक्षणा संपन्न का परित्याग कर रही हूँ। सगुणा निर्गुणा था सबकी स्वामिनी वे भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करे। वे जगत जननी काम प्रदा कात्यायनी तुम्हें दुग्ध पान कराएं। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री ही की भांति मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी। हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैं पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिन हूँ। हे प्रिय, मैं तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर स्वयं किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप रहूंगी। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजुषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजुषा अथिरथ नाम की सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मद्र देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब वह कुपित मुनि ने पांडु को श्राप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के श्राप देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वे राज्य त्याग कर अत्यंत दुखित हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गई। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया, यह धार्मिक वचन राजा ने सुना, हे परंतप, अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता
अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंसज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज्ञ गोलक कुंड सहोर कानिन क्रीत वन में प्राप्त पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निष्कृष्ट पुत्र हैं, यह सुनिश्चित है। यह सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदासन ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे यह वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वह कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संयोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उसने वायु के द्वारा भीम को, इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल पे कुंती ने 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा कि हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु ने प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र को प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वे क्षेत्र पुत्रज्ञ रूप में उस वन में क्रमशः एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिया का आलिंगन कर लिया और वे दैववश श्राप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसी ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्य की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण गंगा जली आदि देकर 5 पुत्र सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, ये किसके पुत्र हैं? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु की शाप जन्य मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये सब बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आवाहन भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, ये 5 निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्र तथा वधु कुंती को देकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित्त होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। इस प्रकार देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय।